अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मखंडी हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। मतलब कि आपको आज बहुत ही स्पेशल जानने को मिलने वाला है। ये ताकत और सेहत से भरपूर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, क्विक सी बन जाने वाली रेसिपी है। इतनी स्पेशल रेसिपी है, इसको खा लेने के बाद आप सभी हलवे भूल जाएंगे। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। चलिए अब इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और इसमें हम 2 कप सूजी के शामिल कर देंगे। सूजी को हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप इसे यूज़ करें अच्छी तरह से छान कर फिर आपने इसे यूज़ करना है। मेजरमेंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। सूजी को 15 से 20 मिनट पहले अच्छी तरह से भिगो के रखें ताकि जो पानी इसने ऑब्जॉर्व करना है वो अच्छी तरह से कर ले और बहुत अच्छी तरह भीग जाए। इतना पानी शामिल करें कि सूजी भी पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साइड पे रखें और रेसिपी के अंदर ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि इसको आधा घंटा या 2 घंटे भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर रखना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मज़ेदार सा गुड़ का हलवा बनाने के लिए हमने करना है गुड़ को डिज़ोल्व। यहाँ पर मैं 2 कप ही गुड़ लूँगी, जितनी मैंने सूजी ली थी उतना ही मैं गुड़ शामिल करूँगी। तो 1 घंटा पहले गुड़ को नीम गर्म पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रख लें ताकि तमाम गुड़ बहुत अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको बढ़ा लें। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुड़ बहुत अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। अब आपने एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि गुड़ के अंदर कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह होती है। हलवे के लिए जो मैंने नट्स लिए हैं इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अब चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारी सी कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऑयल का शामिल करूँगी। आप इसकी जगह जो भी घी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने कुछ खुश्क मेवाजात यानी कि ड्राई फ्रूट्स आपने लेने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों। सो बिस्मिल्लाह, आपने इनको यहाँ पे थोड़ा सा करकराना है, ठीक है, थोड़ा सा सोते करना है। और ये देखिए आप थोड़ी सी देर सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ता शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास किशमिश भी है, गिरी भी है, जैसे कि हमारे पास है, तो आप इसके अंदर जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं ये उतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसको हम लो फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक हम इसको भूनेंगे। 20 से 25 सेकंड के बाद हम इसके अंदर किशमिश ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे और किशमिश जब फूल जाएगी तो उतनी ही देर तक हमने इसे फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें गिरी ऐड करेंगे। हम फिर आप सबको बता रहे हैं कि जितने आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों आप उतने इसके अंदर ऐड करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप इसे ना बनाएं। गिरी ऐड करने के बाद इन सबको लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स हमारे जले नहीं। सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी बुज़ुर्ग को या बच्चों को कमज़ोरी में भी ये इस्तेमाल होता है। न्यू मदर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आप इसे 1 महीने तक फ्रिज के अंदर रख कर खा सकते हैं, नाश्ते में, चाय के साथ, जैसे भी आपका दिल करे। तो देखिए यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन सबको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा अज़्ज़ व जल में गिरदालूद हुए इन्हें जहन्नम की आग ना छुएगी। ये हलवे बनाए जाते हैं देसी घी में। अगर आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी पसंद और चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची, जिसे मैंने इस तरह से कूट लिया है। इलायची का फ्लेवर आने के बाद साथ ही हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे जो हमने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था। बहुत ही एहतियात के साथ आप इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को लो रखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप इस तरह से इसे बनाएं। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना। लो हीट के ऊपर इसको अच्छी तरह पकाना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि कल की वीडियो में जिसने सबसे ज़्यादा कमेंट किए थे, कमेंट पिकर किसी विनर निकालता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप विनर निकलें तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट अच्छा सा दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट पिकर आपको विनर निकालें। ये जो विनर निकले हैं इनके चैनल का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी टैब में लगा दूँगी। आपने जाके इनके चैनल पर विजिट करना है, इनकी वीडियो को फुली वॉच करके लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसी तरह से दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करना है।
बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा रेडी होता है। मीडियम फ्लेम के ऊपर चाश को पकाना है। अब जितना इसको पकाते जाएंगे उतना ये ड्राई होता जाएगा। चम्मच को साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे और कंटिन्यूसली आपने इसको मिक्स करते रहना है। अगर आप 1 से 2 मिनट के लिए भी इसको रोकेंगे तो चाश नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका हलवा ख़राब होने का चांस होगा। मुसलसल चम्मच चलाते हुए धीमी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क होगा, चाश ने पकना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो मज़ेदार सी गुड़ की चाश है, जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपके पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। गुड़ को जब चाश के साथ पकाया जाता है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और सबको पता चल जाता है कि आपके घर में मज़ेदार सा गुड़ का हलवा तैयार हो रहा है। और इसी दौरान ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और हमें भी लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आपने सब्सक्राइब किया है। अब मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें, इसका टेस्ट अलग ही होता है। स्लो हीट के ऊपर अच्छा सा कलर लाना है। देखिए, खींच छोड़ दिया है चाश ने, एक तार की चाश ने बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर चाश का बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। इसका कलर डार्क भी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे। अब इसमें भीगी हुई सूजी शामिल कर देंगे। सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप इसमें शामिल कीजिएगा, नहीं तो गुठलियाँ बनने का चांस होता है। और आप साथ ही स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करते जाएं। इस पॉइंट पे फ्लेम को आप मज़ीद लो कर दें जब आपने सूजी को इसमें शामिल करना है, ताकि आपका हाथ ना जले। अब आप फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे पकाएंगे। यहाँ पे आपने बस इसे मिक्स करते जाना है आराम से, सुकून से। किसी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार प्यार से इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं। इस तरह से इसको हिलाते जाना है ताकि गुड़ नीचे ना लगे, जले ना। बाकी जो है बेहतरीन इंशाल्लाह आपका ये रेडी होगा। सूजी डालने के बाद थोड़ा सा ये चिपकना स्टार्ट होगा। बहुत अच्छी तरह हमने इसका पानी खुश्क करना है और इसको पकाना है। लो फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसकी भुनाई करनी है। सूजी को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप सूजी की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आएगा। तकरीबन आपके मिनिमम 20 से 30 मिनट लग जाते हैं इसको भूनने में और बहुत ही मज़े का आपका मखंडी हलवा तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे ये पकेगा आहिस्ता आहिस्ता लो हीट के ऊपर ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी सूजी जो है वो कच्ची है। अब देखिए, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप ज़रा सा भी इसको छोड़ देंगे तो सूजी आपकी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर के साथ इसको कुक करना होगा, क्योंकि बहुत मुशक्क़त चाहिए होती है। अभी और हम इसको भूनेंगे। अब ये वो पॉइंट है जब आपने देखना है कि आपने इसको कितना कुक करना है। 20 से 30 मिनट तो मस्ट है कि आपने इसको लाजमी पकाना है। थोड़ा हार्ड करना चाहें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कुक कर लें। आपने एक एक चीज़ को पूरा टाइम देना है, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी चाहत के साथ, क्योंकि अब खाना जो है वो अपना पूरा टाइम मांगता है। ये देखें, कलर बहुत हद तक चेंज भी हो चुका है, क्योंकि गुड़ को हमने शीरे की शक्ल में इसमें शामिल किया है। तो इसके अंदर मुझे रबड़ का जो टेक्सचर है वो फील हो रहा है। हलवा हमारा अब तैयारी की तरफ है। हलवे की डिफरेंट वैरायटी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप अपने चैनल पर स्क्रॉल डाउन करके उन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं। फ्लेम को अभी भी आप लो रखिएगा। जितनी लो हीट होगी, जितना आप पेशेंस के साथ पकाएंगे, उतना ही हलवा आपका मज़ेदार बनेगा। ये देखिए आप, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा रेडी होता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और जिन्होंने हमें मखंडी हलवे की फरमाइश की थी वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इस तरीके से आपने स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करते जाना है। अब ये देखें जी, किस तरह से बेहतरीन हलवा पक रहा है और ड्राई हो रहा है, और जितना आप इसको पकाते जाएंगे उतना ये ड्राई होता जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये बेहतरीन कुक हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हलवा हमारा रेडी है। इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है। हलवे का कलर आप देख सकते हैं कि ऐसा आना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी इस टिप को फॉलो करेंगे और इसी तरह चाश को पकाएंगे तो आपका कलर भी ऐसा ही आएगा।
बहुत मज़े का कलर आ चुका है और जितना घी हलवे को चाहिए था वो इसमें आराम से पक चुका है। अब इस पॉइंट पे आप इसका ऑयल ड्रेन कर सकते हैं, इसे अलग से निकाल लें और इसको कुक करते रहें, कोई इशू नहीं, या इसके अंदर भी पकने दें, कोई मसला नहीं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा गुड़ का मखंडी हलवा तैयार है। अब जो नट्स हमने रोस्ट किए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और कलर देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया है। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट तक रेस्ट देनी है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद हम ऑयल को अलग से निकाल सकेंगे और हलवे को सर्व कर सकते हैं। और इसको इस तरह से डिश आउट करके आपको दिखाने लगे हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है माशाल्लाह। मखंडी हलवा, हलवों का बादशाह, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। गार्निश करें अपने पसंद के नट्स के साथ और गार्निश के लिए हम इसके ऊपर मज़ीद नट्स वगैरह स्प्रिंकल कर देंगे। तो काफ़ी सारे नट्स हम इसके ऊपर डालेंगे। जिनकी फरमाइश थी उनकी फरमाइश हमने पूरी कर दी है। अब आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। गुड़ के हलवे को आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये टेस्टफुल कैसे बनता है, मुकम्मल मैंने आपको गाइड कर दिया। आप इसे तैयार करें अपनी फैमिली के लिए, सर्दियों की सौगात मैंने आपको बता दी। आप सीखने वाले बने। मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी अपने पार्टनर की। अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर बनाइए और मिलकर एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, आसान सी, झटपट बनने वाली स्पेशल मखंडी हलवे की ये रेसिपी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके भी DM कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।